हेलो दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं कि एसआई के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है बाय कंपटीशन। अगर आप देखें तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो पीआरटी का फॉर्मूला होता है 100 सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अब बहुत सारे फार्मूला पे निकाला जाता है, लेकिन कंपटीशन के दौर में अगर आप ऐसे निकालेंगे तो बहुत ही नुकसान ही है और आप ज़्यादा समय दे देंगे। तो कितना जल्दी निकालें और दिमाग कितना ज़्यादा चलाएं, ये मेन बात रहता है। और किसी से आप जले मत, जब क्वेश्चन बनाते हैं या कोई आपसे आगे है तो आप अपने दुश्मन बनिए और आप जो है अपने को उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आज नहीं बना तो कल 2 मिनट में बनेगा, कल 2 सेकंड में बनेगा। तो चलिए इसी बात को देखते हुए जितने भी हैं हर एक चैप्टर के ट्रिकी मेथड को लाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की दर से 496 रुपया हो जाएगी। देखिए 496 रुपया हो जाएगी, स्पष्ट है कि ये मेरा अमाउंट है यानी टोटल अमाउंट जो मिलने वाला है। मेरा प्रिंसिपल क्या है यही हमसे पूछ रहा है, जितनी राशि पर मुझे इतना रुपया मिल चुका है। जो टाइम है ये 6 वर्ष दे चुका है और जो मेरा रेट है पर साल कितने परसेंट की दर से देगा हमको, यानी 100 में 4 रुपये का ब्याज देगा। ठीक है, देखिए 4% का जो ब्याज देगा हमको रेट से, ये 1 वर्ष के लिए देगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि रेट सेम होता है, वो रेट बदलता नहीं है और सिंपल इंटरेस्ट वही रहता है, जो मूलधन है उसी पे मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि उसका जो मूलधन है, जो ब्याज नेक्स्ट ईयर मिलेगा वो ब्याज इसमें जुड़ जाएगा और फिर से नया मूलधन बनेगा, उस पर रेट लगेगा, तो फिर मेरा जो है ब्याज चेंज हो जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज चेंज नहीं होता है, सॉरी रेट चेंज नहीं होता है। तो इसका रेट कितना परसेंट है फर्स्ट ईयर के लिए? 4% है। तो देखिए 6 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो अगर 4% की दर से देखें यानी 4/100, 100 पे 4 रुपये का ब्याज मिल रहा है। और 6 वर्ष के देखें तो 4 गुना 6 करेंगे तो यानी 24 रुपया का टोटल हमको अमाउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 24 रुपया का हमको टोटल ब्याज मिल जाएगा। यानी हमने 100 रुपया दिया उसको, मान लेते हैं कि हमने 100 रुपया दिया, तो 6 वर्ष के बाद उसने हमको 24 रुपया का ब्याज देते हुए टोटल अमाउंट कितना देगा? 124। चूँकि 124 देगा, देखिए 4% को अगर हम तोड़ते हैं तो 4/100 होता है, और यही 100 का अगर हम 4% निकाले, देखिए तो ये कितना आ गया? 4 आ गया ना। तो जो डोमिनेटर होता है यानी कि ये डोमिनेटर से ही यानी कि हर से निकल के आता है, समझिएगा बात को। किसी भी परसेंट को तोड़ते हैं यानी 4%, इसको अगर तोड़ लेते हैं 4/100, 4 एकम 4, 4 से 25, इसका मतलब है कि 1/25 का मतलब है कि 25 का अगर 4% करेंगे तो हमको 1 हो जाएगा। तो इसी बात से यहाँ देखिए 4/100 लिखें, परसेंटेज खत्म कर दिए, तो अगर 100 का 4% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि 100 का अगर 4% करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि 100 पे 4 का हमको रेट चल रहा है, 100 रुपया पे 4 रुपया का ब्याज चल रहा है। तो 4 रुपया का ब्याज अब ये 6 साल तक वही चलेगा, हर साल 4 रुपया हमको आएगा, तो टोटल 24 रुपया आ जाएगा। तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा? 124। हमने दिया कितना था? तो 100 दिया था। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 वर्ष के बाद 4% की रेट से 124 रुपया ना होके वो कितना रुपया होता है? 496। देखिए तो इससे कितना ज़्यादा गुना हो रहा है? तो इससे 4 गुना ज़्यादा हो रहा है। देखिए 4 चौके 16, 6 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, इससे 4 गुना ज़्यादा हो रहा है। यानी कि हमने जो प्रिंसिपल माना था 100, वो भी 100 ना होके 4 गुना यानी 400 रुपया होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, बस समझाने में आपको जो लेट लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, इसका आंसर देख लेते हैं। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.1/2% की दर से लगा सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से 3500 रुपया कम है, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से 3500 रुपया कम है, यानी ब्याज इस बार कम मिला है, तो मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बताएं। तो देखिए परसेंटेज से ही हम खेल करेंगे, जितना भी परसेंटेज आएगा। देखिए परसेंटेज क्या है? 12.1/2%, यानी कि हम बोल सकते हैं 12 दूनी 24 1, 25/2%। अगर परसेंट को तोड़ेंगे तो 25/2 इंटू 100, 25 चौके 100, 1/8। देखिए अब मेरा जो रेट चलेगा इसके हिसाब से, देखिए कितने साल के लिए चल रहा है? 3 वर्ष के लिए। देखिए अगर किसी आदमी को, अभी हम बताए थे 1/8 का मतलब है कि अगर 8 पे 1 रुपया का हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर किसी को हम 8 रुपया देंगे तो वो मुझे कितना रुपया देगा? 1 रुपया का इंटरेस्ट देके
अगले साल 9 रुपया दे देगा। और ये कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए दिया गया, ये हर एक वर्ष तब हमको 8 रुपया पे 1 रुपया ही मिलेगा। तो लास्ट में 3 वर्ष के बाद हमको कितना मिलेगा, 2 और जोड़ दीजिए इसमें, यानी कि 8 रुपया अगर हम किसी को देते हैं तो मुझे 11 रुपया लौटा के देगा। यानी कि इसके बीच में ब्याज कितना का आया है, 3 का आया है। ठीक, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो ब्याज है, ब्याज साधारण ब्याज, वो मूलधन से 3500 रुपया कम है। देखिए तो मूलधन ये था ना, किसी को हम 8 रुपया दिए थे और इतना % की दर से हमको वो 11 रुपया दिया, यानी कि ब्याज 3 रुपया का आया। तो मूलधन और ब्याज के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5 का। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 का नहीं है, 3500 का है, यानी कि इससे 700 ज़्यादा है। जब इससे 700 ज़्यादा है, यानी कि हमने जो मूलधन माना था, मूलधन भी तब 700 ज़्यादा होगा। तो 700 ज़्यादा गुना कर दीजिए, तो देखिए 8 7 56, इतना रुपया क्या हो जाएगा मेरा मूलधन। और देखिए इंटरेस्ट भी पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ था, तो 8 से 11 में होने में 3 रुपया ज़्यादा हुआ था, तो इंटरेस्ट भी मेरा 700 गुना होगा। 0 0 3 7 21, 2100 रुपया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 5600 और 2100। समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो फिर से हम वीडियो बनाएंगे समझा के ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना लॉजिकल है। देखिए, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, पहले 2 वर्ष के लिए 4%। तो 4% का मतलब हम बताएं कि 4/100, यानी 100 रुपया में 4 रुपया का ब्याज मिलेगा। और ऐसा कब तक, 2 वर्ष के लिए, यानी कि रेट 4%, यानी कि 8% के दर से चलेगा 2 वर्ष के लिए। और देखिए अगले 4 वर्ष के लिए 6% से चलेगा, अगले 4 वर्ष के लिए 6% से चलेगा, यानी अगले 4 वर्ष के लिए जो टोटल रेट होगा वो 6 × 4 24% होगा। और बोल रहा है कि अगले 6 वर्ष के लिए 8% है, यानी अगले 6 वर्ष के लिए 8% की दर से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, अगले 6 वर्ष के लिए 8% की दर से 6 वर्ष 8 छके 48 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अगले 3 वर्ष के लिए होगा, यहाँ गलत हो गया। 3 वर्ष के लिए 8% की दर से देखेंगे, 3% के लिए तो 8 दिया कितना हो जाएगा, 24%। थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया, 24% हो जाएगा। तो देखिए ओवरऑल देखते हैं तो हमको कितने % का मूलधन पे रेट मिलने वाला है, तो 24 दूनी 48 60, 56% का ओवरऑल हमको क्या मिलने वाला है, रेट मिलने वाला है। तो 56% का रेट मिलने वाला है। और ये 56 किसके बराबर है, ये 56% जो है, 56% ये मेरा ब्याज है, 56% मेरा क्या है, वो जो मेरा मूलधन है उस पर 56% की दर से रेट लगने वाला है। और वही रेट निकल के जो टोटल हमको आने वाला है साधारण ब्याज, वो 1120 रुपया आने वाला है। तो मान लेते हैं कि मूलधन कितना है, P है, उस पर 56% का हम रेट लगा दिए, जो कि 1120 के बराबर है। 56 से इसको काटिए, तो 56 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, इसलिए P = 20 × 100 हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। ये मेरा मूलधन हो जाएगा। देखिए एक अलग मेथड से देखते हैं, ये मेथड सेम है, ये थोड़ा अगर आपसे समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट एक और मेथड देख लेते हैं। देखिए 2 वर्ष के लिए 4% की दर से दे रहा है, 4% की दर से दे रहा है, तो 4% का मतलब हुआ 4/100। 4/100 का मतलब हुआ कि 100 में 4 रुपया के दर से दे रहा है, यानी कि 8 रुपया हो जाएगा। अगले वर्ष देखते हैं तो वो 6% की दर से दे रहा है, 6% का मतलब 6/10, यानी कि इस बार हमको ब्याज मिल रहा है 6 रुपये का। अब कब तक के लिए, तो 4 वर्ष के लिए, तो 6 × 24 हो जाएगा। देखिए फिर 8% की दर से दे रहा है, तो 8% की दर से मतलब 8/100, और यह कब तक के लिए, 3 वर्ष के लिए, यानी 8 × 24। टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 24 24 48 48 60 56 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट। और ये 56 रुपया जो टोटल इंटरेस्ट है, ये बोल रहा है कि हमको 56 रुपया इंटरेस्ट आया है, हम जो निकाले। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट 56 रुपया नहीं, 1120 रुपया आया है, यानी कि हमसे जो निकाले हमसे कितना ज़्यादा गुना आया है, तो 20 गुना ज़्यादा आया है। यानी कि हमने जो मूलधन माना था 100, वो तब 20 गुना ही ज़्यादा होगा, यानी कि 2000 रुपया आंसर। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ नहीं आएगा तो हम दोबारा इस पर बनाएंगे वीडियो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए यदि 5 वर्ष बाद देय 4800 रुपया ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है,
तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की, ये देखिए इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया, तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा अगर क्वेश्चन ये आ गया एग्जाम में। देखिए इंस्टॉलमेंट में क्या, सबसे पहले रेट से खेलना सीखिए, चाहे वो सीआई का चैप्टर हो या एसआई, इसमें रेट से आप खेलना स्टार्ट कीजिए क्योंकि रेट में ही सब चीज़ है। तो देखिए रेट क्या है, 10%। 10% का मतलब आपको बताएं 10/100, यानी कि हमें जो ब्याज मिलने वाला है पर वर्ष, अगर 100 रुपया मानते हैं तो 100 पे 10 रुपया का मुझे ब्याज मिलने वाला है, क्योंकि ये बोल रहा है कि मूलधन पे 10% का वार्षिक ब्याज लगेगा। अगर हम मूलधन 100 रुपया मान लेते हैं तो 10% लगाइए तो देखिए 10 निकल जाएगा, यानी कि जो अंश होता है वो हर का परिणाम होता है, इसी के इतना परसेंट तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा। अब बार बार इतना मत समझिए, बस समझिए कि 10% जो तोड़ेंगे, जो फ्रैक्शन आता है उसका जो ऊपर वाला वैल्यू होता है वो मेरा इंटरेस्ट होता है, वही मेरा दर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो 10/100, अगर हम मान लेते हैं कि 100 रुपया मेरे पास है, हमने ऋण दिया था किसी को, तो हमको चुकाने के लिए पहला इंस्टॉलमेंट तो वो 100 देगा ही देगा, फर्स्ट किस्त। दूसरा किस्त जब वो देने के लिए आएगा तो मेरे साथ वो क्या करेगा, वो मेरे को रेट के साथ देगा, यानी ब्याज दर के साथ देगा। तो अब दर लग रहा है 10 रुपया का, इंटरेस्ट लग रहा है तो 110 रुपया नेक्स्ट ईयर देगा। क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में, सॉरी 5 वर्षों में चुकाना है, यानी 5 इंस्टॉलमेंट हमको देना है, 5 वर्ष में हमको 48 रुपया चुकाना है। तो 100, 110, अगले वर्ष जब आएगा तो 10 रुपया ही देगा क्योंकि रेट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो 120, फिर चौथे वर्ष के लिए भी आएगा तो कितना देगा, 130, और 5वें वर्ष के लिए जब आएगा तो 140 देगा, यानी कि टोटल कितना देगा, तो जोड़ दीजिए 4 3 7 2 1 10 की 0, बाकी 1 2 3 4 5 और 600 रुपया देगा। लेकिन ये जो 600 रुपया टोटल 5 वर्ष के बाद वो कितना देगा, अगर ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट भरते जा रहा है तो वो टोटल 600 रुपया चुकाएगा सामने वाले को। लेकिन वो बोल रहा है क्वेश्चन 600 नहीं चुका रहा है बल्कि 4800 चुका रहा है, यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा चुका रहा है। यानी कि मेरा जो इंस्टॉलमेंट होगा वो इतना ना हो कि जितना माने थे 100 ना हो के 8 गुना ज़्यादा होगा, यानी 800। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 800। प्रत्येक किस्त का इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 800, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्रिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।